ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री आषाढ़ महात्म कथा 14वां अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने पिछली अध्याय में सुना कि धर्मपुरी में प्रतिदिन हरि नाम संकीर्तन होने लगा। महर्षि के गुरुदेव परम विरक्त स्वामी अच्युतानंद के आगमन से समस्त नगर में धर्म, भक्ति और विनय का प्रकाश अधिक बढ़ गया। राजा धर्मवीर स्वयं प्रातःकाल सत्संग में उपस्थित होते। धनपाल श्रद्धा पूर्वक सेवा करता और पंडित सोमेश्वर अब अपने ज्ञान के साथ भक्ति का भी प्रचार करने लगे। इस प्रकार धर्मपुरी में ऐसा प्रतीत होने लगा मानव धर्म के चारों चरण पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हों। एक दिन प्रातःकाल सत्संग समाप्त होने के पश्चात राजा धर्मवीर ने स्वामी अच्युतानंद से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, गुरुदेव, अन्नदान, जलदान, गो सेवा, तुलसी सेवा और हरिनाम संकीर्तन का महत्व आपने हमें बताया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि मनुष्य के दैनिक जीवन में ऐसा कौन सा धर्म है जिसे प्रत्येक व्यक्ति बिना धन के भी कर सकता है। स्वामी अच्युतानंद ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, यदि कोई मुझसे पूछे कि समस्त धर्मों का सार क्या है तो मैं केवल एक शब्द कहूंगा, जीव दया। सभा में गहरा मौन छा गया। महर्षि बोले, जो मनुष्य केवल मंदिर में भगवान को प्रणाम करता है वह अच्छा है, पर जो प्रत्येक प्राणी में भगवान का अंश देखकर उसके प्रति दया रखता है वही सच्चा भक्त है। शास्त्रों में कहा गया है कि दया से रहित धर्म केवल बाहरी आडंबर बन जाता है। तब धनपाल ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, क्या छोटे छोटे जीवों पर भी दया करना उतना ही आवश्यक है? तब महर्षि ने उत्तर दिया, वत्स, जिस परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है उसी ने पक्षियों, पशुओं और समस्त जीवों की भी रचना की है। जो उनके प्रति निर्दयी है वह भगवान की सृष्टि का सम्मान नहीं करता। फिर उसी दिन दोपहर के समय नगर में प्रचंड वर्षा हुई। वर्षा के साथ तेज आंधी चली, अनेक वृक्षों की डालियां टूट गई। संध्या के समय धनपाल मंदिर की ओर जा रहा था, तभी उसकी दृष्टि मार्ग के किनारे गिरे हुए एक छोटे से पक्षी पर पड़ी। उसका एक पंख घायल था और वह उड़ने का प्रयास कर रहा था। धनपाल तुरंत उसके पास गया। उसने अपने अंग वस्त्र का एक छोटा सा भाग फाड़कर बड़ी सावधानी से पक्षी को उठाया और उसे सुरक्षित स्थान महर्षि के आश्रम में लेकर पहुंचा। महर्षि ने पक्षी को देखकर कहा, वत्स, आज तुमने एक छोटे जीव की रक्षा नहीं की बल्कि अपने हृदय की करुणा की रक्षा की है। अगले दिन सत्संग में स्वामी अच्युतानंद ने कहा, हे धर्मपुरी वासियों, यह मत सोचो कि धर्म केवल बड़े यज्ञों और विशाल दानों में है। किसी प्यासे पक्षी के लिए जल रख देना, किसी घायल जीव की रक्षा कर देना, किसी वृक्ष को बिना कारण न काटना, ये भी उतने ही पवित्र धर्म है। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जिसे सुनकर सभी के हृदय द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, जिसके हृदय में दया नहीं उसके मुख का जप भी भगवान तक नहीं पहुंचता। तब राजा धर्मवीर ने आदेश दिया, आज से धर्मपुरी में प्रत्येक मंदिर, आश्रम और सराय के बाहर पक्षियों के लिए जलपात्र रखे जाएंगे। नगर के किसी भी वृक्ष को बिना उचित कारण नहीं काटा जाएगा। जो घायल पशु या पक्षी मिलेगा उसकी सेवा राज्य की ओर से की जाएगी। समस्त नगर ने इस निर्णय का स्वागत किया। फिर उस रात्रि धनपाल ने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री हरि कमलासन पर विराजमान है। भगवान ने कहा, वत्स, जो मेरी सृष्टि से प्रेम करता है वह मुझसे भी प्रेम करता है। स्मरण रखो, भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, करुणा से भरे हृदय में भी निवास करती है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल धनपाल ने अपना स्वप्न महर्षि को सुनाया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, भगवान अपने भक्तों को कभी व्यर्थ दर्शन नहीं देते। यह तुम्हारे लिए प्रेरणा है कि अब सेवा का मार्ग कभी मत छोड़ना। फिर सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जीव दया का संदेश पूरी धर्मपुरी में फैल गया। किंतु आषाढ़ मास का एक अत्यंत पवित्र पर्व समीप आ रहा था, देवशयनी एकादशी। महर्षि ने राजा धर्मवीर से कहा, राजन, जिस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा में प्रवेश करते हैं उस दिन से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। उस पावन तिथि का महात्म सुने बिना आषाढ़ मास की कथा पूर्ण नहीं हो सकती। हे मुनि श्रेष्ठों, अगले अध्याय में मैं देवशयनी एकादशी की दिव्य महिमा, उसका रहस्य और चातुर्मास के प्रारंभ का पावन प्रसंग सुनाऊंगा।
इति श्री आषाढ़ महात्म्ये चतुर्दशोऽध्याय संपूर्णः। जय श्री राधे।